टाइम कितना हो गया? 10। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ऑनलाइन में बच्चे जो हैं वो आवाज़ आ रही है, क्लियर है? अलवीरा, निशिता, अक्षत, वान्या, पायल। नहीं, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ये आपका किसका पार्ट है? नॉन वर्बल का। वर्बल में हमने क्या बताया था? रीजनिंग के हमारे दो आपके वो है। कहाँ रह गए बच्चे सारे? किसी का नंबर है, कॉल करो। किसी का नहीं है नंबर? स्टार्ट करूं मैं फिर? हाँ, ठीक है, चलो कोई नहीं, आएंगे तो फिर उसका। ये क्या कर रहा है ये अक्षत? हेलो अक्षत, या तो तुम घूम ही लो या तो फिर क्लास को वो ही कर दो। क्या कर रहे हो? हैं? हाँ, आप तो आओ, बैठो, स्टार्ट हो रही है क्लास, बैठिए जल्दी, बोलिए सबको। बाहर जो बच्चे हैं उसको निकाल दो आप। हट, या तो फिर बोल देना। हाँ, कोई नहीं। वर्बल वाले पार्ट में हमारा क्या करते हैं? इसमें जनरली हम यूज करते हैं पैटर्न के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन। कोई आपकी विजुअल इंफॉर्मेशन गिवन होगी या एनी पैटर्न। आपका विजुअल इंफॉर्मेशन में जनरली आपका कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, एक सीक्वेंस होगा, उसका कुछ पैटर्न होगा। फिर नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछेगा आपका कि इसका नया आपका क्या ऑप्शन होगा। जैसे हमारे डाइस हो गए, या फिर आपका ये वाला पोर्शन हो गया पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में हमें जैसे नेम, टॉपिक का नेम सजेस्ट कर रहा है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, तो इसमें हम क्या करेंगे? पेपर को फोल्ड किया, कुछ कट्स लगाए, फिर जब हम उसको ओपन करेंगे तो फिर आपका पैटर्न क्या मिलेगा। तो नॉन वर्बल में आपका मेनली जो आप इमेजिनेशन पावर है उसका यूज करना पड़ेगा कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, या फिर हम पेपर कट या फोल्ड करने के बाद से हमारा जो भी पैटर्न बन रहा है ये पॉसिबिलिटी है। तो इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कहाँ रह गए थे आप लोग? कुछ ज़्यादा दूर चले गए थे क्या खाने के लिए? हाँ, तो चलो फिर बैठो जल्दी। बैठो बैठो, जल्दी आओ जल्दी आओ। बाकी ठीक है, बैठो। हम्म, हो गया। कोई नहीं, आने दो, आ जाएंगे। दो बच्चे हो गए तो सारे के सारे। एक बच्चा और बच्चा है। बातें नहीं, बातें नहीं, जल्दी। छोटा सा टॉपिक है, बैठ जाओ जल्दी, बैठ जाओ, खत्म हो जाएगा फिर चले जाओगे।
नॉन वर्बल रीजनिंग लास्ट, नहीं बात करो बेटा, बहुत बात है लास्ट। ये नॉन वर्बल रीजनिंग मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था? रीजनिंग के दो पार्ट बताए थे ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में हमारा लैंग्वेज का यूज करते हैं और वहां से हम रीजनिंग, हाँ वो मतलब मैं उसका वो पूछ रहा हूँ कि वर्बल और नॉन वर्बल में डिफरेंस क्या होता है। तो वर्बल में हमारा लैंग्वेज के यूज़ कर सकते हैं, स्टेटमेंट का यूज़ करके क्वेश्चंस आते हैं। नॉन वर्बल में हमारा विजुअल इंफॉर्मेशन, सॉरी, दिख जाएगा इसको आपको। नॉन वर्बल में हमारा विजुअल या कोई पैटर्न इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी रहेगी, उससे हम रिलेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। जैसा आपका टॉपिक का नाम सजेस्ट कर रहा है, नेम क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर को हमने क्या किया, फोल्ड किया, कुछ पैटर्न में हम फोल्ड करेंगे, देन उसके बाद से उसमें कुछ कट्स निकालेंगे, और उस कट को निकालने के बाद से क्या पैटर्न आपका जनरेट होगा उसको हमें ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, पेपर को हम जब फोल्ड करते हैं, फोल्ड करा, मान लो सपोज करो लेफ्ट टू राइट हमने फोल्ड किया, तो ओपन कैसे करोगे? मैं ये मैंने दिया जैसे मैंने किया, अब इधर से फोल्ड किया हमने, तो जस्ट उसका अपोजिट करेंगे ना, लेफ़्ट टू राइट किया या राइट टू लेफ़्ट किया, तो जब अनफोल्ड करेंगे या उसको जस्ट अपोजिट करेंगे। तो यहाँ पे मेन आपका इमेजिनेशन पावर की आपकी वो मैटर करती है कि आप कितना जो विजुअल इंफॉर्मेशन है आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो, तभी ये हो पाएगा। दूसरा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, सॉरी जो पैटर्न इंफॉर्मेशन दी हुई है, विजुअल इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको हम जो ऑब्जेक्ट सॉरी ऑप्शंस है उसके एलिमिनेशन मेथड पे हम लगाएंगे, या तो फिर आप डायरेक्टली आप उसको ड्रॉ कर लोगे, दो ही पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या होगा इसमें। इफ़ ए पेपर इज फोल्डेड इन एनी मैनर, जो पेपर है आपका फोल्ड हो रहा है किसी भी मैनर में, एंड देन ए कट इज मेड, इसमें हमारा क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड किया किसी भी मैनर में और उसमें हमने कट कर दिया। बात नहीं है, बाद में कर लेना, अभी तो आधे घंटे का वो लेक्चर है। 40 मिनट के बाद से आप जल्दी से फ्री हो जाओगे, फिर मैं भी फ्री हो जाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। तो इसमें आप क्या करना, पेपर को हमने क्या किया, फोल्ड किया, देन कट किया। तो क्या करेंगे, पहले फोल्ड करेंगे या कट करेंगे? फोल्ड करेंगे। तो वही कह रहा है, इफ पेपर इज फोल्डेड इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में वो फोल्ड करेंगे, फिर उसमें एक कट इज मेड। अब मेड करने के बाद से ऑप्शन पूछेगा व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ द पैटर्न, पैटर्न जो बन रहा है उसका क्या है। तो इसमें हम फिर क्या करेंगे, अनफोल्ड दी, मैं थोड़ी ना चलाता हूँ एसी, मैं एसी चला रहा हूँ। गर्मी अभी, अभी आपका टेम्परेचर हो जाएगा, बाहर गर्मी थी, अभी शांत हो जाएगा, पूरा एकदम नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर बाहर का, नियर अबाउट 30। सभी पीते हैं, मैं तो दिन में 4 बार पीता हूँ मैं चाय। फाइंड दी पैटर्न मेड ऑन पेपर। क्लियर हुआ? इसमें ध्यान रखना सबसे अच्छी बात है, पेपर जो अनफोल्ड करेंगे वो रिवर्स डायरेक्शन करेंगे। अनफोल्डिंग ऑफ पेपर
should be in reverse or opposite to the previous information. ये इंपॉर्टेंट है आपको। क्लियर। अब इसमें एक प्रॉब्लम देखो, फिर चीज़ें आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या करना है। पहले जो डॉटेड लाइन में दिखाऊंगा वो वहाँ से आपका पेपर का पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। रेड मार्क से हमारा क्या है कि वहाँ पे आपका दिखाएगा कि ये पोजीशन है, यहाँ से हमें पेपर को फोल्ड करना है या अनफोल्ड करना है। अब ये देखो पीस ऑफ पेपर है, इसको मैंने इस पॉइंट से अनफोल्ड किया, फोल्ड किया, तो नेक्स्ट वाले पैटर्न में क्या आएगा? डॉटेड मैंने बताया इमेजिन, मतलब वो वहाँ से पार्ट हट गया, तो नेक्स्ट आप जब ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? ये होगा, यस और नो। ये वाला पोर्शन हमने इसको क्या किया, इस रेड वाले जो क्रॉस सेक्शन को मैंने दिखाया, जो सेक्शन को दिखाया उसके एलोंग मैंने फोल्ड कर लिया। ठीक है, फोल्ड किया है, ये वाला पोर्शन फोल्ड का है, क्रॉस करूँगा तो कट का है। ठीक है, ये हमने इसको फोल्ड कर लिया तो ये वाला पैटर्न आ गया। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा वाला पोर्शन है, ड्राइंग थोड़ी सही बनाना अपने, अगर कोई नोट कर रहा है तो ऐसे हो जाएगा। क्लियर, इसमें किसी को दिक्कत? अब जो पेपर आएगा यहाँ पे तो कैसे आएगा? ऐसे होगा, इधर वाला भी ऐसे होगा यहाँ पे। वो मैं नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो फिर वो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी क्वेश्चन में, इमेजिनेशन में। ठीक है, ये ऐसे आपका पेपर इस तरफ भी हो जाएगा, इस तरफ भी हो जाएगा। इन्होंने पेपर का एक विजुअल इंफॉर्मेशन दिया कि दिस पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इन दिस मैनर, देन ए कट इज मेड। कट हमने, मान लो सपोज करो यहाँ पे हमने एक कट लगाया ऐसे, ऐसे कट लगाया मैंने, पॉइंट तो नहीं बोला है। हाँ, सर्कल कट हुआ है। ये पेपर हमारा क्या है, यहाँ से ये पोर्शन आपका कट हो गया। ठीक है, इसको कट कर दिया, ध्यान रखना इसमें। अब ये कट करने के बाद से पूछेगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट, व्हाट विल बी द पैटर्न जनरेटेड इन दी पीस ऑफ पेपर। अब उसके नीचे 3-4 ऑप्शंस होंगे, उसको आपको निकालना है। तो इसको आप ड्रॉ करो, कैसे होगा? हाँ, अब वही मैंने बताया था, पहले आपको पेपर को फोल्ड करना है, फिर उसमें कट मार्क करनी है। पेपर को फोल्ड की इन्होंने दिया कि इस मैनर में करना है। क्वेश्चन ये समझ में आया कैसे कर रहा है? हाँ हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो
अब इमेजिन करके अपने हिसाब से पहले बनाओ, देखो बन पा रहा है क्या। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें आप फिर फाइंड आउट करना है। मैं पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के मैंने क्या बताया, पेपर इज फोल्डेड इन एनी मैनर। अब सुन लो पहले, वो कर लेना, वो भी ठीक है। हाँ, दे दो मेरे को पेपर। ठीक है। हाँ, ये पेपर है। मैंने बताया रेड लाइंस जो मैं आपका सेक्शन दिखा रहा हूँ उसके अलोंग हमने क्या कर रही है, फोल्डिंग करनी है। ये वाला इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर का जो पोर्शन है, कुछ एंगल पे आपको हमने क्या किया, उसको फोल्ड किया। यस। ये फोल्ड करने के बाद से यहाँ वाला जो पेपर का वो पार्ट है, रियल पार्ट, वो गायब हो गया, डॉटेड लाइन से मैंने शो किया। हाँ। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है स्टेप, इन्होंने एक मैनर दे रखा, पैटर्न दे रखा। किसी और क्वेश्चन में क्या करेगा, इधर से फोल्ड कर देगा, इधर से फोल्ड कर देगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट वाले में इस सेक्शन के लॉन्ग एक और फोल्ड किया। आ गया, समझ में आया, फोल्डिंग पार्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कटिंग करनी है। यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल कट किया और यहाँ पे इन्होंने एक सर्कल कट किया। सुनो, यहाँ पे हमने फोल्ड भी कर दिया, कट कर दिया। अब ये बताइए, जो कटिंग होगी केवल इस वाले पोर्शन पे होगी या अंदर वाले पोर्शन पे है। वो जनरली जितने भी कटिंग होती है कट थ्रू आउट होगी। तो यहाँ पे एक कट हुआ और यहाँ पे भी कट हुआ। इसने इस वाले पेपर को भी कट किया और अंदर वाला जो पोर्शन है उसको कट किया। अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट पैटर्न जनरेटेड आफ्टर द फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ द पेपर। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, आपको फाइंड आउट। अब इसमें क्या करना है, अनफोल्ड करना है। तो रिवर्स डायरेक्शन, पहले इसको अनफोल्ड करोगे, ऐसे आएगा। यहाँ पे कट हुआ तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे एक और कट जनरेट हो जाएगा। यस, ये कट हमने जनरेट किया था, ये ऐसे। अब इसको भी अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे कट जनरेट हुआ था हमारा ऑलरेडी, और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आया, समझ में आ गया। तो आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, सपोज करो ए ऑप्शन, बी सी ऑप्शन, डी इसमें ले लो नन ऑफ दी अबव। क्या होगा इसमें, फोर सी। इमेजिन कर लिया ना कि इसको हमने ऐसे फोल्ड किया है, अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पहला जो ऑप्शन आपने दिया हुआ है ये वाला, इसमें एज इट इज़ इन्होंने कर दिया है। दूसरा बंदा अगर उसमें इमेजिन नहीं कर पाएगा कि पहले में अगर हम कट कर रहे हैं तो दूसरा वाला जो नीचे वाला पेपर है वहाँ पे भी कटिंग होगी, तो इसलिए हमारे एक के बजाय दो आपके कट मिलेंगे। हाँ, पूरा कट थ्रू होगा। पेपर आपने बनाया होगा ना पहले, जो क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन से पहले आप जब स्कूल में थे फूल वगैरह बनाते थे तो काटते तो पूरे थे ना, सारे सारे सारे। अगर ऐसा कुछ होगा बहुत ज़्यादा टफ तो वो क्वेश्चन में आपका मेंशन कर लेगा कि सिंगल पेपर या फिर ओनली द टॉप ऑफ द लेयर ऑफ द पेपर शुड बी कट। हो गया क्या, एक नहीं नहीं।
ए में ऑप्शन ही नहीं है वो, हटा दूं? अब बताइए, इसमें एक कट हमने ऐसे बनाया, आप अपना ड्रॉ करो, मैं ऑप्शन में उसको वो करता हूँ, मैं इसको इमेजिन करो फिर ड्रॉ करो इसमें। इतना पेपर नहीं मिलेगा कि तुम पेपर फोल्ड करते रहोगे। हाँ हाँ, फिर ठीक है, कोई नहीं, कितना करोगे। वैसे ही देखो ना, सिंपल सा है इसमें। हम्म? इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये देखो ये फोल्ड हुआ, जब ओपन होगा तो ये ऐसे बन जाएगा, बीच में ट्रायंगल। नहीं, अब जैसे ये वाला पोर्शन है, हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक, ये आ गया, ये फोल्ड किया, फिर हमने ये फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, यहाँ कट करोगे इस पे, तो क्या बनेगा आपका? है? हाँ हाँ, ऊपर नीचे बनेगा ऐसे। तो वही तो इमेजिन करने को बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अब, बात नहीं, बात नहीं, बात नहीं, यहाँ से कट किया तो इस सेक्शन के अलॉन्ग कटिंग हो रही है, तो जब इसको अनफोल्ड करोगे तो यहाँ पे भी एक बन जाएगा, हमें एक पैटर्न मिला। अब ये पैटर्न हमें फाइंड आउट करना है किसमें? ऑप्शंस में, ठीक है। अब ये अनफोल्ड यहाँ पे भी हुआ है, पर ये भी तो फोल्डेड है, तो ये ऐसा ही पैटर्न कहाँ मिलेगा? ऊपर। तो आपको ये पता चल गया कैसा पैटर्न मिलेगा। ऑप्शन दे दे रहा हूँ। हाँ, कटिंग इज मेड, सॉरी,
हाँ, इंग्लिश की क्लास चल रही है ना? अच्छी है, सही। नहीं नहीं, तो होता है, अच्छी बात है। मान लो मैं कुछ भी पढ़ा के चला जाऊंगा तो फिर क्या मतलब है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए अटेंटिव होना चाहिए। कुछ भी बता दूं, मैं इसका बता दूंगा कि ऐसा ऑप्शन है। किसको नहीं पता चल रहा है? किसको? तो फोन में लगे रहोगे तो कहाँ से पता चलेगा? क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल के बच्चे इतने वो हो गए हैं कि कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, फोन का वो करना है तो फोन में यूज कर रहे हो। अब भाई वहाँ पे फोन अलाउड नहीं होगा, ध्यान रखना। जो भी टेक्नोलॉजी है सब आपको, जो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो पोर्शन है ना, वो खत्म कर रही है। तो इसलिए फ़ोन आपको ये रख लो पीछे, फ़ोन रख दो, फ़ोन रख दो। कोई इशू नहीं, फ़ोन आप बैग में रखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चले जाओ बाहर बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप अच्छे से जाओ बाहर, 1 घंटे आधे घंटे यूज़ करके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास पेपर होगा, पेन होगा, क्वेश्चंस होंगे, बस। ना कोई डिजिटल वॉच होगी, ना आपका फ़ोन होगा, ना कोई आपका होगा। क्या होगा? दिमाग तो घर पे लेके चले जा रहे हो, तुम लोग सो जा रहे हो। अभी तो वही तो कह रहा हूँ, अभी दिमाग तुम लोग घर पे रख के आए हुए। यहाँ पे क्या है, सिंपल तो है। हाँ, तो हो गया ना, इसका ऑप्शन बताओ क्या है। बिना ऑप्शंस के ही तुम्हें पेपर, इसका मैं ये बता रहा हूँ, सुनो। बात नहीं, मैं इसका ये बता रहा हूँ, इस वाले जो भी पेपर कटिंग फोल्डिंग में आप ऑप्शन में देखने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि हाँ, ऊपर एक, ये नीचे की तरफ एक बनेगा, कैसा पैटर्न बनेगा, जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो इधर भी बनेगा। यस। और उसको ऊपर वाले को अनफोल्ड करेंगे तो ऊपर भी बनेगा। तो हमें दिमाग में आ गया। फिर उसके अकॉर्डिंग जब ऑप्शन देखोगे तो वहाँ से एलिमिनेट करके आप लिख निकाल दोगे। ऐसे एक ऑप्शन में मान लो। क्या? कौन कह रहा है जान मतलब कह रहे जानबूझ के गलत कर रहे हैं। अब वही बचा तो ऑप्शन डी ही होगा। मेन वो नहीं है कि ऑप्शन हमें मार्क करना है, इमेजिन करना है आपको। मेन इमेजिनेशन का है। तो आप इमेजिनेशन की पावर आपकी इंक्रीज होगी, क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। डी पार्ट। ठीक है। यहाँ से जब कट करेंगे, अनफोल्ड करेंगे तो हमें स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का आपका शेप मिलेगा। और ये नीचे वाले पेपर पे भी होगा, और जस्ट अनफोल्ड करेंगे तो ऊपर वाला पेपर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना। 1 घंटे की है, और ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट में और लगेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। दो कराऊंगा, फिर उसका से हो गया। हो गया। बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ, तो फिर शोर नहीं करो, फिर इसमें ध्यान रखना। शोर नहीं करो। आज जब डेट आ जाएगी तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना, एग्जामिनेशन डेट। डेट एग्जामिनेशन के अगर अनाउंसमेंट हो जाता है तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर। वो तो टेंटेटिव है ना। हाँ, तो फिर उसके
हाँ बताइए। ड्रॉ करके, ड्रॉ करके आप दिखाइए, बताइए, नहीं दिखाइए, ड्रॉ करके दिखाइए, बताइए। कॉल आ रही थी ना, बताइए। एक मिनट, छोड़ो। क्या है बताओ। किसका वो फेस मास्क बना लिए, लगा लेना इस पे एलोवेरा लगा के, हैं। आया आंसर सबका? आ गया। ए, ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका ये पेपर कट जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपका पेपर में यहाँ पे आपका हट जाएगा पूरा, क्योंकि कॉर्नर पे हम कट बना रहे हैं ना। तो ये जो सेक्शन है जो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का, ये पूरा का पूरा हट जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में ये वाला पोर्शन दिया हटा देगा, तो कभी में रख के आपको एज इट इज़ यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे देगा, ऐसे नीचे भी। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में देखोगे कि इसमें भी ये ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ऑप्शन लगा के चल जाओ। तो ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन हमारा रिमूव हो गया है, तो इसलिए ऑप्शन ये मार्क करना। कौन सा? ये मतलब ट्रायंगल है या फिर ऐसे बनेगा, कोई इशू नहीं है। पैटर्न पता है ना, ऐसे बनेगा। वो ड्रॉ करते वक्त वो थोड़ा सा ये वाला जो लेंथ है उसकी हाइट ट्रायंगल की वो इसमें इंक्रीज हो गई है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। हटा दो, ये अच्छा क्वेश्चन है।
कौन ट्यूशन पढ़ रहा है? हम्म? बच्चे ट्यूशन पढ़ते, कोचिंग? कहाँ? आधी थी, साइक्लोन तो नहीं कह सकते। हाँ आधी थी, साइक्लोन नहीं है वो। करिए इसको। हम्म। करो, अब पेपर को कट करो। हाँ करो। हो गया। ऑप्शन में लिख देता हूँ। सेम बनेगा? तो बनाइए ऑप्शन। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, आप लोग अपने उसमें बनाओ। बनाओ। तो बनाओ। तो क्या है? क्या गलत है? सही है। मैंने देख के नहीं बनाया था इसलिए सही है, सही है। अब देखो, इमेजिन करो। हाँ तो पता है ना। अभी और ऑप्शन ले लो, फिर उसके बाद से देखो।
बी ऑप्शन सही है। बी, बी या ये सी, सी, सी। पेपर कट हो गया। हम्म, क्या खेल रहे हो पबजी? तो पेपर कट हो गया। हाँ। हाँ तो भाई, तो यहाँ पे तीर नहीं करना, तो दिमाग चलाओ ना। हो गया। यहाँ पे आप देखो, फोल्ड मैंने इधर से किया था इसको, अब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वाला आएगा पोर्शन, ये है ना। ये ऊपर जब जाएगा तो ये यहाँ एक एरो बनेगा, ट्रायंगल इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड होगा ना ट्रायंगल। ये ऐसे गया तो ये आपका जस्ट इसका मिरर इमेज, मिरर इमेज ध्यान रखना कि जब आप अनफोल्ड करते हो तो जो पैटर्न बनता है उसका मिरर। तो ये ऐसे गया, और ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा। अब बाकी जो पोर्शन है जो सेम है, ये वाला हाफ पोर्शन, उसी का जस्ट मिरर इमेज बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ट्रिक देख लो इसमें जल्दी से सॉल्व करने के लिए। यहाँ इस वाले पोर्शन को केवल एक बार अनफोल्ड करो और क्या बन रहा है, तो यहाँ पे आपका एक बनेगा एरो, ये एरो बना। ये जो बना है ट्रायंगल, इसका इन्वर्ट बनेगा, हालांकि इसका भी इन्वर्टेड बन रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल दे देता, ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, ये उलट हो जा। हाँ मतलब वो ऑप्शन उसके हिसाब से देता, पर ये इन्वर्टेड होता ना। तो ये जब आप अनफोल्ड करोगे तो जो इमेज आपने पैटर्न पे कट करी है उसी का इन्वर्जन बनेगा। तो यहाँ पे क्या था, एरो था ना, किस साइड में, इधर ही था। ये इसका आपका मिरर इमेज बना, ये यहाँ पे बना, और इसका मिरर इमेज एज इट इज यही बन जाएगा यहाँ पे इस पे, ठीक। अब ये वाला जो पोर्शन है, अब जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो इसका उल्टा, तो इसका उल्टा ऑप्शन देखो, ये ऐसे, ये इसका इन्वर्ट करोगे तो सेम एज इट इज दिखेगा, इसका ऐसे बना है, इसको सही से। और ये वाला जो है एरो आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इधर वाले में क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा। ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इधर वाले में राइट टू लेफ्ट। तो ऑप्शन आपका इसका में हो जाएगा बी। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पेपर फोल्ड और कट करते समय, मिरर इमेज देख का ध्यान रखना, और अनफोल्ड हमेशा वही करना है जो आपका जो प्रीवियस स्टेप है उसी के अकॉर्डिंग जस्ट अपोजिट करते जाना, और धीरे धीरे हो जाएगा। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इसमें जनरली आते हैं, फिर आप अगर आएगा तो है एक एक मैक्सिमम एक, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। दो आ गया तो अच्छा बात है, मैक्सिमम एक है। बंद कर दीजिए।